अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के जो स्मार्ट सिलेबस की क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। 6.2 के क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को एक फार्मूला जो है वो समझाना चाहता हूँ। ये जो जनरल टर्म का फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूले के बारे में ज़रा हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। फार्मूला हमारे पास है an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले में जो टोटल टर्म्स यूज की गई हैं, एक ये है 1 2 3 और ये है हमारे पास 4। ठीक है, इन चार चीज़ों के बारे में अगर हमें पता होगा तो ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। और मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं, इन चार चीज़ों में से वो आपको तीन चीज़ें लाजमी देगा। तीन चीज़ें होंगी तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले है ए एन जो है नंबर वन के बारे में बता रहा हूं। ए एन बजाते खुद रिक्वायर्ड टर्म कहलाती है, रिक्वायर्ड टर्म, या फिर इसको आप लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको जनरल टर्म या फार्मूला भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जनरल टर्म है हमारे पास। इसके बाद है नंबर 2 पे a1। तो a1 जो है वो हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी किसी भी सीक्वेंस की। a1 जो है वो क्या होगी? फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। इसके बाद है हमारे पास डी का क्या मतलब है? डी का मतलब है डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। टू कंसेक्टिव टर्म्स, ठीक है, जो बिल्कुल साथ साथ होंगी, ये उनका डिफरेंस जो है उसको डी कहा जाएगा। और लास्ट में है एन, जो कि ए एन में भी यूज हो रहा है। इस एन का मतलब और इस एन का मतलब दोनों का सेम है, लेकिन ए एन बाजुकात अलग से होगा और एन अलग से होगा। n का मतलब क्या होगा? n नंबर ऑफ टर्म को शो कर रहा होगा हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म के कौन सी टर्म है, या फिर वो आपसे n जब फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो हाउ मेनी टर्म्स। n जो है वो इस बात को जाहिर करता है कि कितनी टर्म्स आपके पास हैं। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है हमारे पास 6.2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है इफ an माइनस 3 इज इक्वल टू 2n माइनस 5 फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब एक बात याद रखें, जो n है, मैंने इसके बारे में बताया था, ये n हमेशा हमारे पास नेचुरल नंबर होगा, नेगेटिव नंबर या पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं होंगी। n हमेशा नेचुरल नंबर होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है n माइनस 3। n माइनस 3 का मतलब है कि तीन टर्म्स हम अपनी ओरिजिनल टर्म से पीछे हैं, हमने अपनी टर्म्स की तरफ जाना है। जो लास्ट टर्म होगी उसका नाम है an। तो यहाँ पे वही यही कह रहा है nth टर्म आप इसकी फाइंड करें। तो ये हमारे पास 3 जो है इसको हमने खत्म करना है किसी तरीके से। तो सॉल्यूशन an माइनस 3, अगर हम इसको ऐसे कर लें कि an माइनस 3, तो चलो जो है सो है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे फार्मूले की फॉर्म बनाना चाह रहा हूँ। 2n माइनस 6 लिखूंगा तो साथ मुझे प्लस 1 भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस 6 तभी बनेगा जब प्लस 1 साथ होगा। तो इधर से हम 2 को ले लेते हैं कॉमन, 2 कॉमन लेंगे तो बाकी बचता है n माइनस 3 प्लस 1, और इस साइड पे क्या है 2n माइनस 3। हमें कौन सी टर्म चाहिए? nth टर्म चाहिए। तो हम n माइनस 3 की जगह पे n लेके आना चाहते हैं, तो आप रिप्लेस कर दें या पुट कर दें, पुट n माइनस 3 इज इक्वल टू n। ठीक है, तो जब आप n पुट करेंगे तो सिर्फ इतनी जगह पे चेंज आएगी, और यही आपका बेटा क्या होगा? आंसर होगा। n माइनस 3 की जगह पे आपने क्या लिखा? n लिखा, 2n माइनस 3 की जगह पे n और प्लस 1, ये आपकी क्या है? nth टर्म है, और यही आपका आंसर था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपसे n मालूम करवाना चाह रहा है। फाइंड द 13th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। जो आपको सीक्वेंस दिया गया है वो है x 1 2 माइनस एक्स 3 माइनस 2x एंड सो ऑन। हमें इसमें लास्ट टर्म के बारे में नहीं पता, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है वो हमारे पास कंप्लीट है, तो हमने इसमें से सिर्फ और सिर्फ 13 फाइंड करना है, 13 टर्म फाइंड करनी है। तो देखें हमारे पास जो जनरल फार्मूला है हम उसकी तमाम चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो फार्मूला है हमारे पास an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास फार्मूला है। सोल्यूशन हमारे पास an जो है वो हमने फाइंड करना है। जो चीज़ें गिवन है हम उनको ज़रा लिख लेते हैं। सबसे पहले है 13 टर्म, यानी कि आपने n जो है वो क्या लिखना है 13th टर्म आपने फाइंड करनी है। a1 का मतलब है सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म, तो वो हमारे पास क्या है x है और n तो 13 आ गया। अब d की जरूरत है, तो d होता है 2 टर्म्स का कंसेक्टिव 2 टर्म का डिफरेंस। तो देखिए ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। आप किसी भी 2 टर्म का क्या ले लें डिफरेंस ले लें। तो मैं पहली 2 का ले लेता हूं 1, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे 1 माइनस एक्स, तो ये आपका क्या होगा बेटा d होगा। तो अब फार्मूले में जो भी चीजें थी उनमें से देखते हैं हमारे पास क्या क्या कुछ है। एक तो हमारे पास n है, दूसरा हमारे पास d है और थर्ड नंबर पे a1 जो कि क्या है x है। ठीक है, तो 3 चीजें हमारे पास कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे। an फार्मूला, बल्कि मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूं। an की जगह पे क्या आएगा बेटा 13 इज इक्वल टू a1 की जगह पे हमारे पास क्या आएगा x प्लस n-1, 13 माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है 1 माइनस x। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास ये सीक्वेंस की 13th टर्म आ जाएगी x प्लस 12 इंटू 1 माइनस x इज इक्वल टू x प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12 और 12 मल्टीप्लाई बाय x तो 12x। 12x में से एक x निकल जाए, ये प्लस का है तो क्या आ जाएगा 11x। 12 माइनस 11x, ये आपकी कौन सी टर्म है 13 टर्म। आप इस फार्मूले की मदद से इसकी कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो 13 हो, चाहे वो 16 हो, चाहे वो 100 टर्म हो, कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 ये दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसमें आपसे वो क्या पूछ रहा है देखें, विच टर्म ऑफ है एपी कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो हम सीक्वेंस सॉल्व कर रहे हैं वो अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो विच टर्म ऑफ द एपी, जो आपको सीक्वेंस दिया गया है 5 2 -1 एंड सो ऑन इज -85। जो -85 है ये लास्ट टर्म है। वो पूछ रहा है कि जो लास्ट टर्म है ये कौन से नंबर पे है। ठीक है, वो यानी आपसे यहाँ पे n के बारे में पूछ रहा है कि n क्या होगा। तो देखें सॉल्यूशन, आपने अपना वही फार्मूला लिखना है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। इसमें से क्या क्या चीज आपके पास है जरा जायजा लेते हैं। an लास्ट टर्म हमें दी गई है, तो an जो है वो है -85। ये सीक्वेंस जो कंटिन्यू हो रहा है वो -85 पे रुक रहा है, तो इसका मतलब ये इसकी क्या होगी लास्ट टर्म। उसके बाद है फर्स्ट टर्म a1, तो a1 ये सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है 5। a1 इज इक्वल टू 5 और उसके बाद हमें जरूरत है n की, वही हमने फाइंड करना है क्योंकि वो सवाल में यही आपसे पूछ रहा है। d था 2 टर्म का डिफरेंस, तो देखें 2 -5 या फिर -1 -2, कोई सी भी 2 टर्म सब्ट्रैक्ट करें तो डिफरेंस क्या निकलता है -3। तो d आपके पास क्या आएगा -3। 3 चीजें हमारे पास कंप्लीट हैं। अब हम फार्मूले में पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब आप फार्मूले में वैल्यू पुट करें an की वैल्यू डायरेक्ट ही पुट कर दें 85 और वो भी माइनस का, इक्वल टू a1 की वैल्यू क्या है 5 प्लस n आपने फाइंड करना है n-1 लिखेंगे पूरा, d की वैल्यू है -3। इसमें पूरी क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा अननोन है, वो सिर्फ n है। इसको सिंप्लीफाई करना है और आपने अपना आंसर निकालना है। तो -85
ये -5 इधर जाके प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू 3 को आप मल्टीप्लाई कर दें, -3n माइनस और माइनस प्लस 3 1 जा 3, -85 और -5 माइनस के 90 इज इक्वल टू -3n और प्लस 3, -90 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू माइनस का 3n, ये आएगा आपके पास -93। हमने निकालना है n, तो दोनों साइडों से हम क्या डिवाइड करेंगे भाई, -3 से डिवाइड कर देंगे, तो कैंसलेशन 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, ये मैंने कैंसिल उल्टा कर दिया, 31। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू निकल आई है, n इज इक्वल टू 31, जो आपके पास 85 थी, नेगेटिव 85 लिखा हुआ था, ये इसी सीक्वेंस की 31वीं टर्म थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, आपने उसमें an किसको रखना है, 148 को, a1 आपके पास -2 होगा, और डिफरेंस जो है वो 4 -2 माइनस प्लस हो जाएगा, तो डिफरेंस आपके पास 6 आएगा। ठीक है, तीनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं, आपने इसमें से भी क्या फाइंड करना है, n को फाइंड करना है। ये था क्वेश्चन हमारे पास 7, ये आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें, क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन जरा इंफॉर्मेशन आपको खुद दी गई है। हाउ मैनी टर्म आर देयर इन द एपी इन विच, जिसमें आपको क्या कुछ दिया है, a1 दिया हुआ 11, अब आपने इंफॉर्मेशन खुद ही निकालनी, पहले से दी हुई, a1 11 है, an जो है वो 68 है, और d इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। हाँ जी, सोल्यूशन हमने n फाइंड करना है, तो अपना फार्मूला लिखें, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। ये क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 तीनों बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। देखें, a1 आपके पास गिवन है, सॉरी a1 आपके पास गिवन है, an वो भी आपके पास गिवन है, d वो भी आपके पास गिवन है, तीनों वैल्यूज आप पुट करें, पुटिंग वैल्यूज, पुट करें, an इज इक्वल टू 68, a1 आपके पास 11 था, प्लस n-1 वैसे ही रहेगा, कुछ भी नहीं इसमें चेंज आएगी, d हमारे पास जो है वो 3 दिया हुआ है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इसमें से क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। तो 68, 11 इस साइड पे आएगा तो -11 इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 3n मल्टीप्लाई बाय 3 1 जा 3, तो ये वैसे ही आएगा 60। $57 आएगा हमारे पास, इक्वल टू 3n माइनस 3, -3 इधर जाके प्लस हो जाएगा, 57 प्लस 3 इक्वल टू 3n, 57 प्लस 3 हमारे पास होगा 60 इज इक्वल टू 3n, और 3 से हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 20। अब मैंने डिवाइड नहीं किया, डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, तो n इज इक्वल टू 20, ये जो हमें n का कहा गया था तो n हमारे पास निकल आया, n इज इक्वल टू 20। क्वेश्चन नंबर था 8। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 3n-1, आपको एक सीक्वेंस है उसकी nth टर्म दे दी गई है, वो कह रहा है फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस आपको दी गई है, यानी कि an आपको वो दे रहा है, an इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, 3n-1। फाइंड द सीक्वेंस या फाइंड AP का मतलब मैंने आपको बताया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपने क्या फाइंड करना है, आपने वो सीक्वेंस फाइंड करना है जो हमें पहले गिवन होता था। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसे आपने 6.1 में किया था। तो क्या करेंगे हम, फॉर सीक्वेंस या फॉर AP, ये nth टर्म है तो हम पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू, पहले आप 1 पुट कर लें, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। जब आप ऐसे सीक्वेंस में नंबर, नेचुरल नंबर पुट करेंगे तो आपके पास जो टर्म है वो आती जाएंगी। तो पहले देखें, a1, n की जगह पे 1 पुट किया, 3
n की जगह पे 1, 3 1 जा 3 -1, तो जवाब क्या आया 2। इसी तरह n की जगह पे आप 2 पुट करेंगे तो आएगा a2 इज इक्वल टू 3 2 -1, 3 टू द 6 -1, तो जवाब क्या आएगा 5। नेक्स्ट टर्म होगी a3, हर n की जगह पे आपने 3 पुट कर देना है, 3 3 जा 9 -1, तो आंसर आया 5 और 8। और इसी तरह a4 इज इक्वल टू हर n की जगह पे आपने क्या पुट करना है 4, 4 3 जा 12 -1 इज इक्वल टू 11। तो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था वो हमारे पास क्या आया 2 5 8 11 एंड सो ऑन। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, देखें हमारे पास जो सबका कॉमन डिफरेंस है वो बिल्कुल ठीक है कि इसमें भी 3 ऐड हो रहा है, इसमें भी 3 ऐड हो रहा है, इसमें भी 3 ऐड हो रहा है। तो हमें उसने सीक्वेंस का कहा था फाइंड करें, तो हमने सीक्वेंस जो है वो फाइंड कर लिया है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी से आपसे वो कह रहा है कि an फाइंड करें और आपको सीक्वेंस जो है वो दिया हुआ है 4/3 7/3 10/3 एंड सो ऑन। हमारे पास जो सीक्वेंस दिया गया है इसमें कुछ कॉमन है जिसको हम स्किप करेंगे, वो है सबके नीचे एक तो 3 लिखा हुआ है और सबके ऊपर स्केयर है। इसका मतलब है ये सीक्वेंस में एज इट इज लास्ट टर्म तक चलेंगे, क्योंकि हमें उसने कहा है nth टर्म फाइंड करें, तो nth टर्म में भी ये चीज होगी। बाकी जो डिफरेंस आ रहा है वो देखते हैं, वो जो सीक्वेंस के अंदर चेंज आ रही है वो है 4 से 3 फिर 3 से 10। तो इसका मतलब है जो दरमियान वाली टर्म्स हैं वो काम की हैं 4 7 और 10। ठीक है, इसके जो फार्मूला है वो इसके ऊपर अप्लाई करना है हमने। तो देखें ये अप टू सो ऑन है, फार्मूला हमारा क्या था an, तो an ही हमने फाइंड करना है, बाकी गिवन चीजें जो है उसको हम देख लेते हैं। a1 जो है वो हमारे पास 4 है, d हमारे पास 7 - 4 करें तो क्या आता है 3। डिफरेंस दो टर्म्स का जो है वो हमारे पास 3 है, और एक और चीज है वो हमारे पास n था, तो n इज इक्वल टू n ही होगा, क्योंकि उसने क्या कहा है nth टर्म आपने फाइंड करनी है। तो फार्मूला लिखते हैं और उसमें वैल्यू पुट करते हैं। an इज इक्वल टू a1 प्लस n - 1 इंटू d। ठीक है, an एज इट इज वैसे ही रहेगा। a1 जो है वो आपके पास देखें क्या है, a1 इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू 3। a1 इज इक्वल टू 4 प्लस n - 1 एज इट इज, और d इज इक्वल टू क्या है 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 3n - 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 3n 4 - 3, तो जवाब क्या आएगा +1। an इज इक्वल टू 3n + 1। ये सीक्वेंस की जनरल टर्म आई है। अब आएगी nth टर्म। nth टर्म इज इक्वल टू an 3n। ये आपके पास जो टर्म थी वो जो कॉमन चीज थी वो क्या था बेटा 3 था, और होल का क्या आ रहा था स्केयर। तो ये है आपकी nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जो कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ 1/a 1/b एंड 1/c ये आर इन AP, यानी कि जो आपको जो सीक्वेंस दिया गया है 1/a 1/b 1/c, कह रहा है कि ये किस में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी कि एक ये सीक्वेंस है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। उसके बाद कहता है शो दैट कि इसमें से जो b की वैल्यू है b इज इक्वल टू 2ac/a प्लस c, कि जो b की वैल्यू निकलती है वो 2ac/a प्लस c निकलती है। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। सॉल्यूशन डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं, सिंस जानते हैं ये हमें गिवन दिया गया कि 1/a 1/b एंड 1/c आर इन a.p, ये किस में है AP में। अगर ऐसा है, अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका मतलब कि डिफरेंस ऑफ टू कॉमन टर्म जो होगा वो इक्वल होगा, यानी कि आप जो d कैलकुलेट करेंगे d इज इक्वल टू होगा 1/b सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1/a के।
ठीक है, और ये इक्वल होगा 1/c सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, तो इस तरीके से -1/b के। अगर ऐसा है तो फिर इसको जरा सॉल्व करते हैं। डी को तो छोड़ दें क्योंकि वो डिफरेंस था, अब इतने हिस्से को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से हमने b को कैलकुलेट करना है, तो देखें 1/b, वो वाला b, ये वाली जो टर्म है इसको भी साइड पे ले आए, माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा +1/b इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/a, जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/a। अब इसका ले ले एलसीएम, एलसीएम इधर आएगा b, ऊपर 1 + 1 इज इक्वल टू, इधर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा ac, और ऊपर ये a इससे मल्टीप्लाई और c इससे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा a + c। 1 + 1 2 हो जाएगा, 2/b इज इक्वल टू a + c/ac। हमने b की वैल्यू कैलकुलेट करनी बेटा, तो हम क्या कर लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं या मल्टीप्लाई कर लें अपोजिटली, तो क्या होगा b/2 इज इक्वल टू ac/a + c। अब 2 को आप इस साइड से उस साइड पे लेके जाएं तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखें b इज इक्वल टू 2ac/a + c, और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। हमने दोनों d को कंपेयर करके इसको कैलकुलेट किया। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 6.2 जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है स्मार्ट सिलेबस में जो थी, तो आज हमने इसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। वीडियो देख के नीचे कमेंट लाजमी कर दिया करें और इसको शेयर किया करें अपने उन दोस्तों को जो ऑनलाइन लेक्चर नहीं ले सकते, ताकि वो जब भी फ्री हों तो यूट्यूब से अपनी जो है वो स्टडी कंप्लीट कर सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।